हेलो दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की मेरी स्टोरी है, बेटियों को कभी भी किसी के भरोसे मत छोड़ना। देखो मोनिका, एक नसीहत मेरी हमेशा याद रखना। अपनी बेटी को अपने से अलग बिल्कुल भी मत छोड़ना, कोई कितना भी करीबी और विश्वास पात्र क्यों न हो। शिल्पा अपनी चचेरी बहन मोनिका की बेटी के अन्नप्राशन के मौके पर उसके घर आई हुई थी। आज दोनों बहनें फुर्सत से बैठी थी। तभी शिल्पा मोनिका को नसीहत देने लगी थी। दीदी, लेकिन ऐसा क्यों? परिवार में जो अपने होते हैं वो तो सभी विश्वास पात्र ही तो होते हैं, तो उनसे भला क्यों डरना? मोनिका को शिल्पा की बात सुनकर बड़ी हैरत हुई। अब तुम्हें कैसे समझाऊं मेरी भोली बहना। अच्छा ये बता, चाची जी तुम्हें और कनिका रेणुका को कभी किसी के भरोसे छोड़कर जाती थी? अपना तो संयुक्त परिवार ही था ना? शिल्पा मोनिका से पूछ बैठी। कनिका और रेणुका मोनिका की बहनें हैं। नहीं तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। माँ तो हमेशा नाना के घर तभी जाती थी जब हम तीनों की छुट्टी हो जाया करती थी, तो कभी किसी के भरोसे छोड़ने की नौबत ही नहीं आई। वैसे भी अगर जाती भी तो क्या दिक्कत थी? ताई जी तो रहती ही थी ना, और ताई जी भी तो अक्सर आपको और सुबी दीदी को मेरी माँ के भरोसे छोड़कर जाती थी। मोनिका बोली, वही गलती तो मेरी माँ ने की थी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें मेरी बातें सुनकर बड़ी हैरत हो रही है ना? तो आज सुन वो सब जो तुझे आज तक पता ही नहीं था। मेरी माँ अक्सर ही बीमार नानी की देखभाल करने अपने मायके चली जाया करती थी। चाची जी हम लोगों का बहुत ध्यान भी रखती थी। याद है ना कि फिर हम पांचों बहनें एक साथ ही जमीन पर गद्दे लगाकर सोया करते थे, क्योंकि हमारे कमरे में अकेले हम दोनों को सोने में बहुत डर लगता था। और शायद चाची जी भी हमारी सुरक्षा के मद्देनज़र ये करती थी। ऐसे ही एक बार माँ नानी के पास गई हुई थी। चाची जी काम निपटाकर पास वाले मंदिर में भागवत हो रही थी, उसे सुनने चली गई। तुम्हें तो याद ही होगा कि छत वाले कमरे में एक हमारे दूर के चाचा रहते थे, जिनको बाबा जी ने दयावश रख लिया था, क्योंकि उनके माता पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। बाबा जी ने ही उनको पढ़ा लिखा कर कहीं मुनीमी के काम में लगवा दिया था। लगभग 25 साल के रहे होंगे वो उस समय। वो अपने गांव गए हुए थे 15 दिनों का बोलकर, इसीलिए चाची जी निश्चिंत होकर मंदिर चली गई थी। घर में सुबी दीदी अकेली थी। मैं और तुम तीनों बहनें स्कूल गए हुए थे। अचानक वो चाचा जाने कैसे लौट आए, सीधे ऊपर अपने कमरे में चले गए। सुबी दीदी ने उनके लिए चाय बना दी और आवाज़ दे दी कि वो आकर ले जाएं। पहले शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि घर में कोई और नहीं है इस समय। जब चाय लेने आए तब सबको पूछने लगे। सुबी दीदी भोली भाली थी, उन्होंने सब बता दिया। चाचा वहीं नीचे ही बैठकर चाय पीने लगे, जबकि वो ऊपर ही अपना खाना पीना ले जाते थे, क्योंकि बाबा जी ने ही ऐसा नियम बनाया हुआ था। शायद इसीलिए कि घर में 5-5 बेटियां जो थी, उन्होंने सुबी दीदी को बुलाकर अपने पास बैठा लिया। उनसे पढ़ाई आदि के बारे में पूछने लगे। पूछते पूछते दी की पीठ सहलाने लगे, बीच बीच में गाल भी सहला देते। उस समय दी की उम्र 11 साल की थी। उन्हें गलत हरकत का आभास हो गया था। चाचा की हरकतें तेजी से बढ़ती जा रही थी। दी रोने लगी तो उसे धमकाने लगे कि किसी से कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे पापा को भी अपने माता पिता के पास भेज दूंगा। चाचा को ये आभास नहीं था कि मेन दरवाजे में कुंडी नहीं लगी है। संयोग से उसी समय चाची जी फल लेने आ गई, जो वो मंदिर ले जाना भूल गई थी। उन्हें देख चाचा सकपका गए, छिटक कर अलग खड़े हो गए। लेकिन चाची जी सुबी दी का चेहरा देख जान गई कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। सुबी दी दौड़कर उनसे चिपट गई। चाची जी कुछ कर पाती तब तक वो चाचा लपक कर ऊपर गए, अपना झोला उठाया और वहाँ से गायब हो लिए। बाद में उन्हें बहुत ढूंढा गया कि उनकी खबर तो ली जा सके, लेकिन जाने कौन सी जगह छुप गए, लौटकर इस घर में आए भी नहीं। चाची जी सुबी दी को चिपटा कर बहुत रोई।
बार बार दी से यही कहती कि मुझसे आखिर कैसे इतनी बड़ी भूल हो गई जो तुम्हें अकेले घर में छोड़कर मंदिर चली गई। बस वो दिन था कि फिर कभी माँ और चाची जी ने हम बहनों को किसी के भी भरोसे कभी नहीं छोड़ा। सुविधि बहुत दिनों तक सदमे में रही। सोचो, अगर उस समय चाची जी ना आ गई होती तो वो रिश्ते के चाचा क्या कर बैठते। अच्छा किया दीदी, आपने ये सब बता दिया। उस समय मैं छोटी भी तो थी, इसीलिए कुछ जान ही ना सकी थी। मोनिका शिल्पा से लिपटते हुए बोली, आपकी नसीहत हमेशा याद रखूंगी दीदी। बेटी के लिए तो अपनी परछाई पर भी विश्वास नहीं करूंगी। आज माँ या ताई जी होती तो वो भी यही तो नसीहत देती। मोनिका रुंधे गले से बोली, सखियों, ये बिल्कुल सच बात है कि लड़कियों के शोषण के मामले बाहर से ज़्यादा घर के अंदर के ही होते हैं। इसलिए शुरू से ही बेटियों को गुड टच बैड टच के बारे में सिखा देना चाहिए। साथ ही वो अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या कर सकती हैं, ये गुण भी उन्हें ज़रूर सिखा देने चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सखियों को नसीहत मिल सके। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।